हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम एक भजन के अंदर में नीति वचन 18 में देखते हैं, 18-14 में। हाँ, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? पर इसे कौन सह सकता है? हमें आमीन। फिर से एक बार वो वचन पढ़े। हाँ, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? इसे कौन सह सकता है? हमें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है, ये सारी बातें मैंने पिछले बार आपको बताई थी। अगर आपने पूरे तरीके से अगर तीनों मैसेज एक साथ देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाइएगा और आशीषों के भवन के वेबसाइट पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। हमें आज मेरा वचन रहेगा पॉइंट नंबर 3C कि चंगाई शरीर में कैसे मिलेगी। हमें चंगाई शरीर में हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसलिए आज हम देखेंगे लय व्यवस्था 25-14। लय व्यवस्था 25-18, लय व्यवस्था 25-18 वचन पढ़े। हाँ, इसीलिए तुम मेरी विधियों को मानना, इसलिए कि तुम मेरी विधियों को मानना। पहली बात किसमें? इसलिए कि तुम मेरे विधियों को मानना शरीर में। हमें हाँ, और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना। कहाँ पर? शरीर में। हाँ, आगे। क्योंकि ऐसा करने से हाँ, तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। हालेलुया। ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहो। बीमारी हमें क्या करती है? कमजोर करती है। बीमारी करती क्या है? कमजोर करती है। और कमजोर जो व्यक्ति हो जाता है ना, तो दुनिया और उसे कमजोर करता है। दुनिया क्या करता है? और कमजोर कर देता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, परंतु उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश नहीं करेगी दुनिया उसको उठाने की कोशिश नहीं। अरे अब ये तो मर गया है, अभी ये तो खत्म हो जाएगा ये बीमारी के कारण, ले लो इसका जो भी कुछ है। हमें घर के लोगों की भी वही नीति रहती है और बाहर के लोगों की भी वही नीति। हमें परमेश्वर क्या करता है? चलिए फिर एक बार उसको देखिए। हाँ, इसीलिए तुम मेरी विधियों को मानना, इसलिए कि तुम मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना। मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना। समझना चाहिए मेरे को, क्यों मैं प्रभु के पास में आया हूं, प्रभु मुझे क्या करेगा, मेरे लिए प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया है। समझ रखना, वचनों की समझ होना चाहिए। हालेलुया। कभी एक डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें ये बीमारी होगी और तुम्हारी बीमारी का ऑपरेशन करना है और इतने लाख का खर्चा आ जाएगा, हम घबरा जाते हैं। हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया मुझे, ये बीमारी क्या करेगी अब मुझे। बहुत सारे लोग कोरोना से नहीं मरे, कोरोना के डर से मर गए। हमें कभी भी बीमारी के अंदर में 10% बीमारी से लोग मरते हैं, वो बीमारी के डर से बहुत अधिक लोग मर जाते हैं। परंतु मेरे पास में मेरी बाइबल है, मेरे पास मेरी बाइबल है, और इस बाइबल के अंदर में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खान से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। तो इसमें लिखा हुआ शब्द उतना ही पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने शाही से, अपने लहू की शाही से लिखा है। हमें हालेलुया। तो हमें डरना नहीं, डट के सामना करेंगे सब। हालेलुया। ये मेरे अंदर में आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ में रहते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है, और परमेश्वर अब मुझे चंगा करता है। बहुत बार डर हमें क्या करते, बीमारी को बढ़ा देते।
डर क्या करता है? बीमारी को बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना। उसकी विधि है, उसके नियम बने हैं कुछ, उस विधियों को मानो। और वो विधियां कोई कठिन विधियां नहीं है, हमें कोई देना नहीं है कुछ भी। उस नियम और विधियों को मानने से मेरे को ही कुछ मिलेगा, मुझे देना नहीं। हालेलुया। हमें और समझ बूझ कर चलना उसके वचनों। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर होकर रहे। हालेलुया। मर मर के नहीं जीना। बहुत बार कहते हैं, बहुत सारे लोग रोज मरते हैं, लोग रोज जीते हैं। मुझे रोज मरकर नहीं जीना है, मैं जीऊंगा अच्छे से जीऊं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ये शब्दों का प्रयोग करना इस पूरे तरीके से इस आकाश मंडल के अंदर में जो भी शब्द आप बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो शब्द मरता नहीं, वो शब्द जीवित रहता है। वो शब्द जीवित रहता है, मरता नहीं है वो शब्द। इसलिए हमारे मुंह से जो शब्द निकलना चाहिए वो बहुत अच्छा, लोगों को जीवन देने वाला शब्द। हमारी जो सोच है, हमारे विचार करने की जो क्षमता है, बहुत अच्छे तरीके से आप विचार करना शुरू करिए। आपके कमी में या आप जब कमजोर हो जाएंगे या कुछ भी अगर आपकी स्थितियां परिस्थितियां चल रही है, आपको अगर परमेश्वर से कुछ प्रार्थना का उत्तर चाहिए, आपका मन का भाग बहुत काम करेगा। परमेश्वर आपके मनों के अंदर में एक विचारों को डालता रहे, कुछ विचारों को डालेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो परमेश्वर करेगा क्या? आपके अंदर में कुछ ऐसे विचारों को डालेगा कि वो विचारों पर आप मनन करोगे और उस विचारों पर चलना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर आपको वहां से ऊंचाई पर, है ना? परमेश्वर ऊपर से सोना और चांदी नहीं बरसाएगा। आपका जो मन है ना, वही उसका भाग। हालेलुया। परमेश्वर देखता का है। परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में क्या है? फर्क है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मेरे मन पर लगी। हालेलुया। तो वो करेगा क्या? आपके मन में ऐसे ऐसे विचारों को डालेगा। अगर आपके विचार अगर सही दिशा में है तो आपके अंदर में अच्छे विचार आएंगे। अगर आपके विचार गलत है तो फिर आपके विचारों के अंदर में वो कुछ नहीं है। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं। भजन 37, भजन 37, 3, 4, 5, 37 ना भजन। 3, 4 और 5 वचन। हाँ। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, भला कर, देश में बसा रह, देश में बसा रहे, और सच्चाई में मन लगाए रह। और सच्चाई पर मन लगा के। फिर एक बार वो वचन पढ़े। हाँ। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। भला क्या करना? भला कर। समस्या यही है, समस्या यही है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई पर क्या कर? मन लगा। जब सच्चाई पर मन लगाएगा ना, तो परमेश्वर अपने विचारों को आपके मन में डालेगा। उस मन में वो विचार डालेगा और बोलेगा कि ये नहीं, तू ये करना शुरू कर, तू इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलना शुरू कर। यही पर तेरे को सफलता, यही पर तेरे को सफलता। आमेन। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक लड़की इन दिनों एग्जाम देने वाली थी। मैं आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये उदाहरण बहुत अच्छा है।
वो बोल रही थी कि मैं काफ़ी लंबे समय तक 15 दिन तक के बीमार रही एग्ज़ाम के पहले, तो मैं उतनी कुछ तैयारी जो है वो कर नहीं पाई। और अचानक एग्ज़ाम सामने थी, मैं खूब प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब मैं नीचे, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे अब, तो मैं नीचे फेल हूँ, मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं है, और प्रभु ये 15 दिन और 1 महीना मेरा इसी बीमारी के अंदर में निकल गया, आप मेरी अब सहायता करो। काफी प्रार्थना करने के बाद उसने अपने किताबों को खोला, और जैसे जैसे वो पढ़ती थी वैसे वैसे परमेश्वर कुछ पॉइंट पर उसको फोकस, वो अधिक ऐसा जोर देकर पढ़ने के लिए बोलता था कि ये पढ़, ये पढ़, वो भाग पढ़, वो भाग पढ़, और वो भाग पढ़। और वो लड़की ने वही काम करना शुरू किया, और वही पर उसने पूरे तरीके से नोट्स निकाल लिए उसने, और अच्छे से कब पढ़ते रही, और पूरा का पूरा पेपर परमेश्वर ने उसको दिखा दिया था कि एग्जाम में क्या, हमें तेरी प्रश्न पत्रिका कैसी होगी, ये परमेश्वर ने उसको दिखा दिया। उसने उसकी तैयारी की, और जैसे एग्जाम हॉल में गई उसने लिखना शुरू कर दिया, और 85 प्लस में उसने उस सब्जेक्ट पर पासिंग मार्क। फेल होने की बात कर रही, उसने 85 प्लस। बहुत सारे लोग गवाही देते ना, मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे मार्क उसमें दिए। उसका कारण ये है कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उस विषयों को लेकर उसको बताया, और वहीं पर वो, क्योंकि उनके मन में प्रार्थना का जीवन जिसके मन में होता है ना, उसके अंदर में अच्छे विचार तैयार होते हैं, और जो अच्छे विचारों को तैयार करता है निश्चय परमेश्वर उसको अच्छे रास्ते। मन इसलिए अच्छा रखना, मन इसलिए अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर में जो भी चीजें डाल रहे हैं अच्छी डाले, नहीं तो ये अगर बुरे विचार अगर आप उसके अंदर में डाल रहे हो तो वो निकलेगा क्या, बुरा। अगर इसमें अच्छे विचार डाल रहे हो निकलेगा क्या। परमेश्वर का देखना मनुष्य का समय है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मेरे मन पर लगी। हमें क्या लिखा है, भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे, और सच्चाई पर मन लगाते रहे, सच्चाई पर मन लगाते रहे। हाँ, 4 वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आमेन। वचन 5। हाँ, अपने माल की चिंता हाँ, यहोवा पर छोड़, हाँ, और उस पर भरोसा रख, हाँ। वही पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरा मन जो है ना, ये एक बहुत सामर्थ्य, आपका शरीर आपका कमजोर है, लेकिन आपका मन बहुत मजबूत होना चाहिए। आपके विचार करने वाली जो क्षमता है, आप नहीं पर तो परमेश्वर उसके अंदर में विचारों को डालेगा, आपको बहुत ऊंचाई पर लेगा, आपकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती। वचन में लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग से सोना गिराऊंगा तेरे ऊपर में, ऐसा नहीं लिखा है। क्या रुपया पैसा गिराऊंगा तेरे ऊपर में, ऐसा भी नहीं लिखा है। ये लिखा है मैं तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। ये सामर्थ आएगी कहां से, ये सामर्थ मेरे मन के अंदर में है, मेरे विचारों में आएगी। आमेन। इसलिए मेरे विचार, मेरी इच्छा और मेरी भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। आमेन। इसमें परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। जो आपका आत्मिक भाग है उसमें परमेश्वर का, हालेलुया। हम सोचते कहां से, बुद्धि से। बुद्धि धोखा देती है। बुद्धि क्या करती है, धोखा देती है। मन से सुनो,
मन से सोचो। हालेलुया। जो मन से सोचता है ना वो आशीषित। आमीन। हालेलुया। चलिए अपने विषय पर और एक वचन पढ़ते हैं। भजन 4:8। भजन 4:8। हाँ, मैं शांति से लेट जाऊंगा मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हाँ। हे यहोवा हाँ। केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। फिर आपके अंदर में उथलापन नहीं रहेगा, उथलापन नहीं रहेगा। नींद बहुत शांति से आएगी। घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ सोने के मामले में बड़ा मैं निर्भय हुई, पूरे तरीके से घोड़े बेचकर सो। मैं हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करता क्या है? शांति की नींद प्रदान करता है। शांति की नींद प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यानी मेडिटेशन का समय बहुत अच्छा है। आपका मेडिटेशन का समय बहुत अच्छा रहना। अकेले में प्रार्थना का जीवन, एकांत में चले जाइए, घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहिए, आंखें बंद कर दीजिए और पूरे तरीके से उसके वचनों पर मेडिटेशन करना शुरू करें। परमेश्वर के ऊपर में मेडिटेशन करें कि परमेश्वर ने क्या क्या वादे मेरे साथ में किए। लिख के रखे परमेश्वर का वादा, ये वचन, परमेश्वर का वादा, ये वचन, परमेश्वर का वादा, ये वचन, और उसको पूरे तरीके से एक साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और फिर एकदम आंखें बंद करके एकदम पूरे तरीके से वहां पर सन्नाटा होना चाहिए, एकांत में रहिए। देखिए परमेश्वर कैसे बात। आप बीमार हो ना, पलक झपकते ही परमेश्वर चमका। वो ही बड़ी बात नहीं है उसका। शरीर मेरा उसने बनाया है, वही चमका। आमीन। बहुत सारे लोगों को कैंसर बहुत बड़ा लगता है, कैंसर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उससे भी बड़ा यीशु मसीह का नाम। आमीन। कैंसर बड़ा नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास करता है ना, जो अंदर विश्वास करता है, उसको कैंसर बिल्कुल छोटा लगता है। पर तू जो विश्वास नहीं करता है, कैंसर उसके लिए बहुत बड़ा होता है। आमीन। बस यही समस्या है। समस्या कहाँ है? यही है। इसलिए मेरे को करना क्या है? मुझे विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मैं चिल्लाकर बोलता हूँ ये वचन। जब मैं अपने कमरे में रहता हूँ बहुत चिल्लाकर बोलता हूँ, परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, और मैं आज उसकी तेरी महिमा को देखने वाला हूँ। आज परमेश्वर ने बोला कि मैं आज बहुत सारे लोगों को चंगा करूंगा। मैंने बोला प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। बोलिए तो चिल्लाना तो शुरू करे। चिल्लाते नहीं करके तो कुछ नहीं मिल रहा। शैतान के गढ़ों को तो तोड़ो। आमीन। वो तो भागेगा ही, जाएगा कहाँ? उसका अस्तित्व है कहाँ? घोड़ा आदमी। शैतान कौन है? घोड़ा। आज मैंने ये बोलकर निकला कि शैतान आज तेरा खुला तमाशा करूंगा। पहले तो यीशु मसीह ने किया था, अब मैं आज करूंगा। हालेलुया। आमीन। ये इसको बोली, ये अधिकारी के शब्द है। इसको ये आपको अधिकारी बनाते हैं, आपको अधिकार देते हैं। ये शब्दों को बोलने के द्वारा ही परमेश्वर खुश होते हैं। ये शब्द बोलने के द्वारा ही परमेश्वर और नहीं अपनी सामर्थ्य से आपको करता है। फिर वो अपने अभिषेक को लेकर आता है, फिर बोल तू। हालेलुया। और शैतान हार।
वो आपकी सुनने थोड़ी ना है कभी। वो तो सुनने वो आता है, पता नहीं मेरे साथ में ऐसा क्यों। हाँ 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 हाँ, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, क्योंकि तूने ये शब्द बोले ना हारे हुए, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे। बाइबल में एक भी शब्द वचन लिखा है ऐसा कि मैं ये तेरे लिए नहीं कर सकता? फिर आप क्यों बोल रहे मेरे साथ में ऐसा? मैं विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो, विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो। कमजोर मत करिए विश्वास। जो भी होना है बहुत अच्छा होने वाला है। आज जरूर तकलीफ में हो, कल बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे। बोलो तो ये शब्द कल का, क्योंकि आज का दिन जो है वो कल के दिन पर प्रभाव डालता है। आज जो बोला हुआ शब्द कल आशीष को लेकर आने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है यीशु मसीह ने इसलिए बोला। वो एक दुकान में मैं जब जाता हूँ ना, तो उसके ऊपर में ऐसी प्लेट लगा के रखता है, बोले आज नगद कल उधार। उसको मालूम है कल आएगा ही नहीं। तो दुकानदार को ये पता है कि कल आता नहीं है, जो आता है वो आज ही आता है। कल फिर मैं उस दुकान में जाता हूँ तो फिर वो आज की ही बातें करता है। इसलिए आज का दिन अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बिताते हैं तो वो कल के दिन पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। इसलिए वचन में लिखा है कि कल की चिंता मत कर। कल की चिंता कल आप स्वयं कर ले, तो आज के लिए आज का दुख कब। मैं कल की चिंता मुझे नहीं करना है। अगर जो व्यक्ति अच्छे काम आज कर रहा है, कल का दिन बहुत अच्छा दिन होगा, एक आशीषित दिन होगा। हमें जैसे भजन 12:5, भजन 12:5। हाँ, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उससे मैं चैन विश्राम दूंगा। हमें फिर से इसके तरफ ध्यान दीजिए, ये वचन बहुत अच्छा वचन है। हाँ, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है कि मैं उसको चंगा भी करूंगा, उसकी जो भी आवश्यकता होगी मैं पूरी करूंगा। हमें हालेलुया। ये कैसे होगा? चलिए एक वचन और इसी से संबंधित एक वचन मैं देता हूँ। भजन 27 अध्याय निकालना जरा। 27 अध्याय 4 और 5 वचन पर। हाँ, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया। मतलब उसके परमेश्वर के विधियों का, आज्ञाओं का मैं पालन करूं। हमें उससे होगा क्या? वचन 5 में लिखा है। हाँ, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। वो विपत्ति के दिन क्या करेगा? अपने मंडप में छुपा लेगा। हाँ, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा। वो गुप्त स्थान पर, तंबू के गुप्त स्थान में वो क्या करेगा? मुझे छुपा लेगा। हाँ, और चट्टान पर चढ़ाएगा।
कोरोना कहाँ आएगा? गुप्त स्थान पर जब वो छुपा लेगा, पूरे तरीके से सुरक्षित है आप, कोरोना नहीं होना सकता। कोरोना बने तो रहिए उसके साथ। हालेलुया। जब हम बने रहेंगे तब उसके साथ में भी बने। हालेलुया। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे तो हम अधिकार के शब्द इस्तेमाल नहीं कर। जैसे मुझे पैसा चाहिए, पहले परमेश्वर देखना चाहता है कि मैं अपना भाग दशमांश के तौर पर परमेश्वर को दूं, फिर परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर अवश्य और क्यों देगा, कुछ नहीं देगा। मैंने जीवन भर यही काम किया, आज भी वही काम करता हूं, मैं भी आज भी दशमांश देता। और फिर मैं परमेश्वर से मांगता हूं, परमेश्वर आज मुझे इतनी जरूरत है, पर परमेश्वर मेरी जरूरत हो क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, आमीन। तो नीचे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम पर सामने। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 18:10, नीति वचन 18:10। हाँ, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। आपकी सुरक्षा करेगा। आपकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। जाते आते समय हम गाड़ियों में बैठे रहते हैं, गाड़ी हम चलाते हैं, हम कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाए लेकिन पीछे वाले की कोई गारंटी नहीं कि परमेश्वर क्या करेगा, हमको सुरक्षित रखेगा। क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। आमीन। मरकुस 5:43। हाँ, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। ना 5:43। 5:34। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मैं एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और लिखा है कि उसने अपना पूरा पैसा वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी और अब ठीक भी नहीं हुई, पैसा भी चले गया और कमजोर हो गई। क्या हो गई? कमजोर हो गई। तब क्योंकि वो यहूदी स्त्री थी, पुराना नियम उसके पास में था, फिर भी बीमार, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास, हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। परंतु जब किसी ने कहा कि यीशु तेरे ही इस रास्ते पर से जाने वाले हैं, तू जाना और यीशु मसीह से प्रार्थना करवा लेना, तब तेरी बीमारी चंगी हो जाएगी। तब उसके अंदर में विश्वास आया, वो घर से बाहर निकली और यीशु मसीह के पीछे जाकर उसके कपड़े को, वस्त्र को उसने छू लिया और लिखा है कि वो तुरंत चंगी। मैं हालेलुया। तब यीशु मसीह वहां पर रुक गए और कहने लगे कि मेरे अंदर में से सामर्थ निकली, किसने तो भी मुझे छुआ है। तब चेले बोल रहे थे कि बहुत सारी भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर में गिरती है, किसने छुआ कैसे जानेंगे। तब वो स्त्री एक किनारे पर नीचे जाकर बैठ गई थी और फिर यीशु मसीह ने पास में आकर कहने लगी कि प्रभु, मैं इस लहू बहने की बीमारी से चंगी हो गई और पूरे तरीके से मैं आशीषित हो गई। तब यीशु मसीह ने उसको ये वचन कहा, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची।
हालेलुया। परमेश्वर यही आशीष, परमेश्वर क्या करता है? आमीन। एक प्रेरितों के काम का वचन पढ़ेंगे। पंद्रह का 32, मरकुस 15, प्रेरितों के काम 15:32, 29। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हो उसे और लहू से और गला घोटे हो के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। परमेश्वर कुछ चंगाई देते समय या कुछ आशीष देते समय आपको कुछ निर्देश देता है। निर्देश क्या है? फिर से एक बार पढ़े। हाँ। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हो उसे और लहू से और गला घोटे हो के मांस से। लहू से मतलब परमेश्वर ने, अगर हम गोश्त खाते हैं तो उसको अच्छे से, जब तक पानी सफेद नहीं आता तब तक भी उसको धोना है, क्योंकि लहू में क्या होते हैं? जम्स होते हैं। हमें लहू के साथ में कभी भी गोश्त नहीं खाना, लहू से। हाँ हाँ। और गला घोटे हो के मांस से। हाँ। और व्यभिचार से दूर रहो। व्यभिचार से दूर रहो। हाँ। इनसे दूर रहो। हाँ। तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। तुम्हारा भला होगा और आगे शुभ। शुभ और लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ और लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर शुभ अपना करना है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हमें हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यही से आपको चंगा, यही से आपको चंगा करेगा परमेश्वर। हमें यूहन्ना 3:1, एक मिनट, यूहन्ना 3:1, प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 1। हाँ, प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 1। ठीक है। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर। हाँ, 3:1, प्रेरितों के काम 3:1। हाँ, निकाले, चले पढ़े। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। एक लोग क्या कर रहे थे? जन्म का लंगड़ा। कौन? जन्म का लंगड़ा। ठीक है, उसको कहां से ला रहे थे? हाँ, फिर से पढ़े। हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ। जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, हाँ। जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे। हाँ। कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। संसार क्या करता है? जब अपाइज होता है ना आदमी, भीख मांगना रे थोड़ा सा, 10 लोगों के पास जा भीख दे दे, क्योंकि परमानेंट इलाज के पास, परमानेंट इलाज नहीं। इसलिए क्या करेंगे? लंगड़ा था, 2 व्यक्ति उसको उठाकर लाते होंगे और उस मंदिर के फाटक के पास में उसको बैठा देते थे कि जाने और आने जाने वालों से वो क्या मांगे? भीख मांगे और अपना पेट भरे। हालेलुया। ठीक है। हाँ, फिर जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। हाँ। तो उनसे भीख मांगी। उसने क्या किया? पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और उनसे उसने क्या मांगी? भीख मांगी। भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ये प्रभु के दास थे, ये दोनों प्रभु के दास थे। इनसे उसने भीख मांगने के लिए उसने अपना हाथ या अपना कटोरा सामने किया होगा। फिर आगे। हाँ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। हाँ। हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। पतरस से यूहन्ना उसको क्या बोल रहा था? तू हमारे तरफ देख। हाँ,
अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब उसको लगा कि अब मेरे को कुछ बड़ा भीख देने वाले हैं, बड़ी भीख देने के लिए उसके ऊपर मैं ताकते रहा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना मेरे पास में है नहीं, परंतु जो मेरे पास में है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। आमीन, हालेलुया, आमीन। लोगों ने तो भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जब परमेश्वर आ गया तो बोले भिखारीपन की आत्मा निकल जावा। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, उसके टखनों में बल आ गया और वो लिखा है कि दौड़ता हुआ मंदिर में। हालेलुया, परमेश्वर भिखारी नहीं बना, परमेश्वर सामर्थ्य बना। आमीन, हालेलुया। चंगाई इसी तरीके से, चंगाई इसी तरीके से परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। चलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। यही सच्चा समाचार। आमीन। ये समाचार देते हैं कि हमारे साथ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहती है। हालेलुया। लोगों को पूछो तो कहा जा रहा मंदिर में जा रहा। मंदिर क्या है? दीवार है। आमीन। हम तो बोलते हैं कि हम परमेश्वर से मिलते हैं। फर्क इतना है, फर्क। मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं परमेश्वर से मिलने जाता हूँ। हालेलुया। और इसीलिए जब मैं परमेश्वर से मिलता हूँ तो परमेश्वर मेरी सहायता करना शुरू करता है। हालेलुया। आमीन। और ये अच्छा समाचार ये है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वो जीवित है। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे। हालेलुया। ये रिश्ता परमेश्वर ने हमारे साथ में जोड़ा और कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। शरीर को किसी भी तरीके से आत्मा के अधीनता में लाना, और आत्मा के अधीनता में जब शरीर को लेकर आते हैं तो यहीं पर हमको चंगाई मिल जाती है। आमीन। और शरीर हमेशा आत्मा के अधीनता में होना चाहिए। मैं शरीर के अनुसार, शरीर के चलाए नहीं चलता, परंतु आत्मा के चलाए चलता हूं। हालेलुया। और जब आत्मा के चलाए मैं चलता हूँ तो निश्चय शरीर पर पूरे तरीके से अधिकार प्राप्त अधिकार रखता हूँ। और अधिकार, वो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं इन सारी चीजों पर अधिकार रख सकता हूँ। एक बात ध्यान में रखना है, इस पृथ्वी से अगर आपको कुछ लेना है तो पहले परमेश्वर के अधीन होकर सबका सामना करना है। पृथ्वी पर अधिकारी बनकर इस पृथ्वी के ऊपर में रहो। देगा क्या ये शब्द बोलो ही मत, होगा क्या ये शब्द बोलो ही मत। पता नहीं मेरी किस्मत में इतना ही लिखा था, बेकार शब्द, कमजोर शब्द, इतना ही भाव मेरे अंदर में लिखा था, यही मेरे किस्मत में था। एकदम बेकार शब्द।
जन्म कुंडली बनाना और तांत्रिक और मांत्रिक को हाथ दिखाना बेकार, हारा हुआ जीवन। मैं इन सारी चीजों को खत्म कर दीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले। पहले मेरी सोच बदलनी है। अगर मेरी सोच नहीं बदलेगी तो कोई फायदा नहीं। हमें जिस दिन सोच बदलेगी उस दिन परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। पूरे तरीके से एक एक चीज बदल दीजिए अपने घर। बदल क्या देना है, मेरा विचार ही बदलना चाहिए। हालेलुया। हमें बहुत सारी चीजें हमने इस संसार में रहकर सीखी है, और क्या सिखाया, तेरी किस्मत में इतना ही लिखा था बेटा, इसलिए तेरे को इतना ही मिला। तेरी किस्मत में इतनी पढ़ाई थी, तेरी किस्मत में इतना ही धन था। हारे हुए शब्द बता रहे आपको, मेरी किस्मत कोई नहीं लिख सकता, मेरी किस्मत मेरा प्रभु और मैं लिख सकता हूं। हालेलुया। और ऐसे लिखी है कि तू अधिकारी बनेगा। आमीन। हालेलुया। अधिकारी बनने की कोशिश करो। यहां से आपको जो भी चीजें चाहिए पहले अधिकारी बन जाओ और फिर अधिकार के साथ में उसको ले लो। परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। चंगाई भी आपको यही से मिली। आमीन। आपके प्राणों में बैठी है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आप पर करुणा कर रहा है, परमेश्वर आप पर दया कर रहा है। हालेलुया। चंगाई यही से। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, एक महत्वपूर्ण वचन यह है कि प्रभु यीशु ने अपने कूड़े खाकर हमारे लिए, अपने पीठ पर कूड़े खाकर हमें क्या किया है, जीवन दिया। चंगाई हमको इसलिए मिली क्योंकि उसने उस बीमारी के लिए क्या किया, दाम चुका दिए। वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। 107:20 में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे में से निकाल देता है। मैंने बोला ना 3 प्रकार से चंगाई मिली। पहले तो परमेश्वर के दासों पर जो अभिषेक रहता है, जो वरदान उसके ऊपर में रहते हैं, उसके कारण मुझे चंगाई मिलेगी। सेकंड चंगाई, परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर मैं चंगाई को प्राप्त कर सकता हूं। और थर्ड, मैं मेडिकल साइंस के पास में जाकर भी चंगाई प्राप्त कर सकता हूं। परंतु श्राप की अधीनता में अगर आ गया व्यक्ति तो मेडिकल साइंस चंगा नहीं कर सकता। हमें 2 चंगाया, मेडिकल साइंस के पास जाकर चंगाई, और परमेश्वर के दासों के ऊपर भी जो वरदान होते हैं उस वरदान के द्वारा चंगाई अगर प्राप्त करना है तो दोनों के पास जाना पड़ेगा, तभी चंगाई मिलेगी। परमेश्वर के दास के पास जाना पड़ेगा, और मेडिकल साइंस मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब चंगाई मिलेगी। लेकिन भजन 107:20 की चंगाई कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर चंगा किया है, ये चंगाई मैं जहां बैठा हूं वहीं पर। हालेलुया। आमीन। और वचन में लिखा है 107 पर, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। उसको निकाल, उसको क्या करेगा, निकाल। हमें इसलिए प्रियो, सबसे महत्व की बात है कि हमें वचन के बोलना है कि परमेश्वर हमें चाहिए। हालेलुया। आइए प्रियो, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। हम सब के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। जितने भी ऑनलाइन मैसेज को देख रहे हैं, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और जितने बीमार हैं, कृपया अपने घुटने टेक दें।
आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज यीशु मसीह अपना लहू आपके ऊपर में रखेगा। अगर कोई गलती हुई है तो पहले क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु ये पाप मेरे हाथ से हुए हैं, चाहे पिछले दिनों में हो या चाहे बहुत पुरानी आपकी समस्या हो। पाप पाप है, वो कभी भी डंक मार दे। इसलिए आज तमाम सारे गुनाहों को और पापों को क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि आज चंगाई दाता यीशु मसीह आपके ऊपर में हाथ रखने वाला है। जो क्षमा मांगेगा, जिसके गुनाह और जिनके पाप पोछे जाएंगे, उसी के ऊपर में वो हाथ रखे। और यीशु मसीह हाथ रखेगा, इसका अर्थ है कि आज आप इसी समय चंगे हो जाओगे। धन्यवाद प्रभु, इन्हें पापों की क्षमा दे प्रभु, पापों की क्षमा दे प्रभु। इन्हें पश्चाताप करने का मन दीजिए प्रभु, क्योंकि ये आपकी संतान है परमेश्वर, और आपने इनके लिए भी कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया। अनुग्रह करें प्रभु, दया करें, छू लीजिए पवित्र आत्मा, स्पर्श करें पवित्र आत्मा। ओ प्रभु जी मैं देख रहा हूं प्रभु जी, बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु जी इनके ऊपर में हाथ रख दीजिए। ओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। ओ यीशु के नाम से प्रभु तेरा लहू में इनके जीवन पर लगाता हूं। और और कौन सी भी बीमारियां क्यों ना हो, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन के विकार, गुप्त अंगों के विकार, पेट की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ, हड्डियों के कैल्शियम लीक होना, तमाम सारे मसल्स प्रॉब्लम, और बहुत छोड़ यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा। आज मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ इन सबको यीशु के नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है, ये अब्राहम की संतान है, और अब्राहम की आशीष है इनके जीवन पर आ रही है। और और छोड़ यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा, चली जा, अपने अस्तित्व को उठा ले, बीमारी के अस्तित्व को उठा ले यहां से। आज परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, और आज सभी लोग चंगे होने जा रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सब चंगे हो रहे हैं, उनका प्राण चंगा हो रहा है, उनकी आत्मा चंगी हो रही है, उनका शरीर चंगा हो रहा है। ओ सारे बीमारी से आजादी मिल रही प्रभु, आपने अनुग्रह किया है, दया की प्रभु जी। ओ आपके अपने बच्चों को चंगा कर रहे हैं प्रभु जी, आज अपने बच्चों को चंगा कर रहे हैं प्रभु। ओ जिनके लिए आपने उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, वो सब यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। ओ प्रभु जी, उनके जीवन में पश्चाताप आ रहा है, उनके जीवन में आशीष आ रही है प्रभु। ओ स्वतंत्र हो रहे यीशु के नाम से, स्वतंत्र हो रहे यीशु के नाम से। मैं इसी समय यीशु के नाम से इन्हें दुष्ट आत्मा से और बीमारी से स्वतंत्र करता हूं, और घोषणा करता हूं कि ये स्वतंत्र हो गए। और बाबा बाबा ला राना बा शाखा, ओ शाखो थोलो रोनो बोको सोखो, ओ सीखा था ला राना बा, ओ शाखो ली री 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 बी बी बी। ओ हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कर रहे प्रभु, आप अनुग्रह कर रहे प्रभु, ओ अनुग्रह कर रहे प्रभु, आपने दया की प्रभु। ओ सारी महिमा आपको प्रभु जी, सारी महिमा आपको। ओ एक एक अंग आज़ाद हो रहा है, ओ एक एक अंग आज़ाद हो रहा है, एक एक बीमारी छोड़कर जा रही है प्रभु जी। ओ तेरा भला आत्मा, ओ तेरा भला आत्मा इनको संभाल रहा है प्रभु जी। ओ शाबा बाबा 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 बाबा, ओ राबा बाबा बाला राना बा का सुको, ओ शाखा थाला राना बा शाखा ला राना बा। ओ प्रभु जी आजाद कर रहे आप, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं
और प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे कि मैं चंगा हो गया। बोलिए मैं चंगा हो गया, बोलिए मैं चंगा हो गया। ओ प्रभु ने मुझे, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। ओ प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। ओ प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। उसको धन्यवाद दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको धन्यवाद कहे, यीशु आपने मुझे चंगा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ री बा 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 ला रा ना बा शाखा। ओ प्रभु जी मेरा प्राण चंगा करने के लिए धन्यवाद, मेरी आत्मा चंगा करने के लिए धन्यवाद, ओ मेरा शरीर चंगा होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके पास आए। प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा पूरे देशों को चंगा कर रहे थे, शहरों को चंगा कर रहे, कस्बों को चंगा कर रहे, गांवों को चंगा कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद आपकी सामर्थ, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए जो लोगों को चंगा कर रहे हैं प्रभु, लोगों को चंगा कर रहे हैं प्रभु जी। ओ आपकी सामर्थ बह रही है प्रभु लोगों की, ओ चंगाई की सामर्थ बह रही है प्रभु जी। आपने अपने अभिषेक के द्वारा उन्हें संभाले रखा है प्रभु जी। ओ अनुग्रह किया प्रभु जी, आपने प्राणों को चंगा किया, आपने आत्मा को चंगा किया, आपने शरीर को चंगा किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। ये सारी बीमारी से बचे रहे प्रभु और विश्वास में परिपूर्ण होते चले जाए। फिर प्रभु पाप करने की प्रवृत्ति इनके अंदर में ना आए प्रभु। शैतान अंधकार की शक्तियों को मैं बांधता हूँ प्रभु जी। इनका जीवन पवित्रता का जीवन रहे, इनका जीवन पवित्रता का जीवन रहे, यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। ओ सारा धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा आपको। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा कर दिया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इनको खड़ा कर दिया प्रभु। ओ सारी महिमा आपको, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रियो, आज प्रभु भोज है और आज हम प्रभु भोज जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हम सब लोग प्रभु भोज लेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। ये वो लोग ले जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं, ये उनका भाग है। और अवश्य हम सब आज प्रभु भोज लेंगे और परमेश्वर की नई आशीष हमारे साथ में जुड़ जाएगी। आमीन। और भी चंगाई की सामर्थ बह रही है। जो अभी भी अपने आप को चेक करिए और अभी भी आप अपने आप को चंगा महसूस नहीं कर रहे हैं,
प्रभु भोज के बाद में मैं फिर एक प्रार्थना करूंगा और प्रभु भोज के आशीष के साथ में प्रार्थना होगी और आपको परमेश्वर फिर चढ़ाएगा सारी महिमा, क्योंकि यीशु को जानते हैं सारी महिमा। आइए प्रियो, हम सब लोग अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जैसे कि हम एक बात को लेकर चल रहे थे कि परमेश्वर का भवन हम बनाने जा रहे हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि अगले महीने के फर्स्ट वीक से हम काम शुरू भी कर दें। तो अवश्य जिन लोगों को अपना डोनेशन देना है, पहले मुझे अगर चेक देना है तो चेक भी दे सकते आप, लेकिन पहले मेरे को पूछ लेना कि कौन से नाम से आपको चेक देना हमें, तो अवश्य आप ये डोनेशन दें। और सबसे महत्व की बात है कि आप सभी लोग प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की कोई तकलीफ न रहे, लेबर सही समय पर मिले, काम करने वाले सब लोग सही समय पर मिले, आर्किटेक्ट इंजीनियर सही मिले। इन सारी बातों के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें ताकि हम अगले सप्ताह, अगले महीने के फर्स्ट वीक में हम काम शुरू कर सकें। हमें बारिश के लिए भी प्रार्थना करना कि बारिश उस जगह पर परमेश्वर का महिमा का बादल मंडराते हैं। हालेलुया। ताकि बारिश रुकी रहे, ताकि हम लोग अपने काम जल्द से जल्द पूरे करें। आमीन। हालेलुया। हम लोग प्रभु भोज में जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपने सरों को झुकाएं। और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, फिर एक बार धन्यवाद के साथ में आपके चरणों में आते हैं। जैसे कि प्रभु आज पवित्र प्रभु भोज है, इस पवित्र प्रभु भोज के द्वारा हमारे जीवन की गंदगी निकल जाए और हम भी पवित्र बने। परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करना कि हम पवित्र प्रभु भोज के द्वारा आशीषित होते चले। प्रभु, और भी कोई बीमार है, जब हम उचित रीति से इस प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो ये मेज की आशीष से भी हमारे जीवन को बदलती, हमें चंगा भी करती। प्रभु अनुग्रह करना आज। प्रभु, आप हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आप जीवित परमेश्वर। आपने कीमती लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम जीवन प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें। प्रभु अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी, और हर एक बंधन से आजाद करना। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए मारे गए। लोगों ने आपके ऊपर में थूका, लोगों ने आपकी ठट्टा की, दाढ़ी नोची, आपको दर्द, आप दर्द को सह रहे थे और उसमें से लहू बह रहा है। प्रभु जी, आपकी पीठ पर 39 कोड़े मारे, वो हर एक कोड़ा बीमारी को दर्शाता है। प्रभु जी, उसमें से भी लहू निकल रहा था और दर्द को आप सह रहे थे। वो भारी क्रूस पर आपको लटका दिया गया। प्रभु जी, आपके हाथ और पैर पर कील ठोकी गई, जिसमें से भी लहू निकल रहा था और दर्द को आप सह रहे थे। आपके सर पर काटेरी मुकुट रखा, उसमें से भी लहू बह रहा था
और आप उस दर्द को सह रहे हैं। आपके फसले में भाला डालकर देखा गया, उसमें से भी लहू निकल रहा था और उस दर्द को आप सह रहे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे, आप हम सब के लिए मारे और आप जीवित। प्रभु, आज जो दाखरस और रोटी है, हम यीशु के नाम से इसे शुद्ध करते हैं। प्रभु, जो भी विश्वास के साथ उसे ग्रहण करता है, उस रोटी को जो यीशु मसीह की देह को दर्शाता है और उस दाखरस को जो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, स्मरणार्थ हम ये करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी देह दे दी। सब कुछ आपके हाथ में। अनुग्रह करना, हर एक पर अनुग्रह करना और हर एक व्यक्ति आशीष पवित्र प्रभु भोज ले। प्रभु, उसके पहले कि हम सब लोग क्षमा मांगे। प्रभु, हमारी कोई गलती हुई है, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे बोलने के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, कार्य करने के द्वारा, हमें क्षमा कर, ताकि हम पवित्रता से तेरी मेज में शामिल हो सकें। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला कुरिन्थियों 23। आइए प्रिय हम लोग क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आपने रोटी बना के रखा है और दाखरस बना के रखा है। हम इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े करें। जितने भी लोगों ने वहाँ पर लिया है, हम इस रोटी को ऐसे तोड़ लें। एक प्याले में दाखरस ले, जो भी अंगूरों का रस आपने बना के रखा है, तो दाखरस ले और ये रोटी को जितने भी लोग आपके सामने हैं उन सबको रोटी बांटते चले। आपने रोटी ली है
हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस रोटी को खाने वाले हैं और ये स्मरण करके खाएं कि यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए दे दी। उसकी देह तोड़ी गई। जैसे हम रोटी को तोड़ते हैं वैसे ही उसने अपनी देह भी हमारे लिए तोड़ दी है। इसलिए स्मरणार्थ ये करना है और हमें प्रभु को स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी देह उस कलवरी के क्रूस पर तोड़ दी। ये स्मरण करके हम इस रोटी को खाएं। वचन में लिखा है कि उसने बिहारी के पीछे कटोरा लिया और कहा कि ये वो दाखरस जो नई वाचा है, जैसे कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया, इस स्मरण हम करने जा रहे हैं। जब भी इस कटोरे में से उस दाखरस को पिए तब स्मरण करें कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। इसे स्मरणार्थ पिए। आप सभी लोग हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने भोज ले लिया है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने विश्वास का अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर महिमा को भेजता है और आशीषों को दे देता है। आज वो स्वर्ग की आशीष हमको देगा, क्योंकि महिमा उंडेलता है और आशीषों को भेज देगा। आज वही करेगा कि वो आपके ऊपर में महिमा उंडेलेगा और आशीषों को भेज देगा। अनुग्रह करना प्रभु।
अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। और कंथारा नवा शकुरिया नवा। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने अब्राहम को आशीषों का स्रोत बनाया है। मैं यीशु के नाम में जितने भी लोग ये ऑनलाइन से जुड़े हैं या मेरे सामने खड़े हैं, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं अब्राहम की आशीषें खोलता हूं और अब्राहम की आशीषें इनके ऊपर में बनी रहे। प्रभु, जितने भी लोग अपना दशमांश देते हैं, जितने भी लोग भेंट देते हैं, जितने भी लोगों ने प्लॉट के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, प्रभु आज सभी पर तेरा अनुग्रह का हाथ इनके जीवन पर आने दीजिए। जितने भी मोल मजदूरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विसेज में है, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां कहीं वो काम करते हैं और जिसके भी द्वारा गाड़ियां चलाने के द्वारा कार्य करते हैं और जिनके भी द्वारा इनके पास पैसा आता है, वो पैसा यीशु के नाम से आशीषित पैसा हो प्रभु जी, और यीशु के नाम से आनंद के साथ खर्च होने पाए। प्रभु, उसके साथ में कोई किसी प्रकार की अशांति ना आए। प्रभु, हम सारी बातों पर तुझे धन्यवाद देते हैं। जो लोग अपने दशमांश और भेंट देते हैं, विशेषकर इन पर अपने अनुग्रह के झरोखे को खोल परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है सोना और चांदी तो मेरी है। प्रभु, ये आपने इनको तैयार किया, आपने इनका उद्धार किया है और आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि दाऊद राजा कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक के देखता आया हूँ, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके रूप देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। प्रभु, आपने इन पर अनुग्रह किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने दया की प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ सारी महिमा आपको दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु, जो भी पैसा इस कलीसिया में आता है, वो आपकी सेवा के लिए खर्च हो, यही मैं तुझसे प्रार्थना करूँगा। प्रभु, आने वाले दिनों में हमारा भवन वहां तैयार होने जा रहा है प्रभु जी। उस भवन पर प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे और स्वर्ग की सारी आशीषें यीशु के नाम से वहां पर हम मांग लेते हैं प्रभु जी। प्रभु, डोनर्स को तैयार कर कि प्रभु वो तेरे बड़े नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु, डोनेशन दे और परमेश्वर ये भले और अच्छे काम में हाथ बटाए, ताकि प्रभु जी इसकी आशीषें उनके जीवन पर बनी रहे प्रभु जी, क्योंकि आप किसी के कर्जदार नहीं है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, हम जब देते हैं उतना परमेश्वर हमें भी देता है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की, धन्यवाद। सारी महिमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना, आमीन। आइए प्रिय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों पर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।